I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study. ओके आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख पा रही होगी बुक क्लास 10 की. ओके देखिए इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10. इसका एक पोयम है गाइस, चैप्टर 1.4 ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. ये बहुत ही प्यारी सी पोयम है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. पूरा लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेट करके एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगा गाइस, ठीक है. ऑल का मतलब है सभी, पूरा का पूरा. द वर्ल्ड मतलब पूरी की पूरी जो दुनिया है. और ये एपोस्ट्रोफ एस का मतलब क्या है, किस चीज का शॉर्टकट फॉर्म है. ऑल द वर्ल्ड इज, देखो वर्ल्ड और इज को मिला के वर्ड्स बोल दिया है ना. पूरी की पूरी जो दुनिया, इज मतलब है क्या है, अ स्टेज, एक स्टेज है ना. स्टेज किसको बोलते हैं, जहां पर आप परफॉर्मेंस देते हो, जहां पर नाटक होता है, जहां आप गाना गाते हो, जहां डांस करते हो, तो जहां आप अपना परफॉर्मेंस देते हो, जहां आप एक्ट करते हो, उसको हम स्टेज बोलते हैं, ठीक है. देखना, विलियम शेक्सपियर 1564 से 16 तक है ना. इनका जन्म कब हुआ, 1564 में, और डेथ कब हुई, 1616 में. वॉज, विलियम शेक्सपियर वॉज, थे, क्या थे, एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेजी भाषा के कवि थे, है ना. प्ले राइट, नाटक लिखते थे. प्ले मतलब नाटक, राइट मतलब लिखने वाले. प्ले राइट थे, नाटक लिखते थे. पोएम भी लिखते थे, पोएम भी और नाटक भी लिखते थे. एंड एक्टर, और एक एक्टर भी थे, ये एक्टिंग भी करते थे. वाइडली रिगार्डेड, और ज्यादातर मुख्य रूप से रिगार्डेड, इन्हें माना जाता था. क्या माना जाता था, एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश भाषा के महान राइटर्स में इनको गिना जाता था, इन्हें कंसीडर किया जाता था. रिगार्डेड मतलब कंसीडर किया जाता था. एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट, और इस दुनिया के, वर्ड्स मतलब दुनिया के, क्या, प्रोमिनेंट मतलब फेमस ड्रामेटिस्ट. इन्हें क्या माना जाता था, वाइडली मतलब मुख्य रूप से, रिगार्डेड मतलब इन्हें माना जाता था एज, क्या माना जाता था, एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेजी भाषा के महान राइटर में इन्हें माना जाता था. एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, और दुनिया के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट मतलब प्ले राइटर, जो नाटक लिखते हैं ना, उनको बोलते ड्रामा लिखने वाले, वो उन्हें माना जाता था, दुनिया के फेमस. ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, और अक्सर इन्हें क्या कहा जाता था, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है ना, तो इंग्लैंड के नेशनल पोएट इन्हें माना जाता था, राष्ट्र कवि, ठीक है. पूरे इंग्लैंड देश के, है ना, उस राष्ट्र के राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें भी जाना जाता था. एंड द बार्ड ऑफ अवॉन, इंग्लैंड में इनका जन्म कहाँ हुआ था, अवॉन करके एक जगह है इंग्लैंड में, एक टाउन है, इसका पूरा नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन, ये पूरा नाम है टाउन का. वहां पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको बार्ड ऑफ अवॉन कहते थे. मतलब बार्ड मतलब कवि, पोएट, है ना. कहाँ के, अवॉन टाउन के बार्ड मतलब पोएट के भी नाम से इनको जाना जाता था. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट. उनका एक ड्रामा था, एक प्ले उन्होंने लिखा था, एक नाटक लिखा था. तो ये जो पोएम है, दिस पोएम इज टेकन, वो ली गई है, कहां से ली गई है, उनके उस प्ले से, उस नाटक से ली गई, ड्रामा से ली गई है, जिसका नाम है एज यू लाइक इट, वहां से ली गई है. हियर, यहां पर, ही कंपेयर्स, इस ड्रामे में, इस पोएम में, ये जो पोएम में हम पढ़ने वाले हैं, इनमें क्या हुआ है, ही कंपेयर्स, वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, किसकी, द वर्ल्ड, इस दुनिया की, किससे, टू अ स्टेज, एक स्टेज से, एक मंच से. इस पूरी दुनिया की तुलना किससे करते हैं, एक स्टेज से, एक मंच से करते हैं. वेयर, जहां पर, किस मंच से, जहां पर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनेक्टेड, जहां पर इस ह्यूमन लाइफ का मतलब मनुष्य की जिंदगी का जो ड्रामा है ना, जो नाटक है, वो क्या होता है, इज इनेक्टेड, उसे रचा जाता है, उसे परफॉर्म किया जाता है. इस दुनिया को उस ऐसे स्टेज से कंपेयर करते हैं, जिस स्टेज पर क्या किया जाता है, इस मनुष्य की जिंदगी का ड्रामा रचा जाता है, ठीक है. सॉरी गाइस, एक एक लाइन बताऊंगा आपको. देखो आप यहां पर देखो, मीनिंग भी लिखा हुआ है आपके बुक में जो दिया हुआ है. ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, ये पूरी पूरी दुनिया, वर्ड्स का मतलब क्या है, वर्ड्स का मतलब वर्ड इज, ये पूरी दुनिया है. ऑल द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया, इज है, क्या है, अ स्टेज, एक मंच. ये पूरी दुनिया एक मंच है ना, एक स्टेज है. एंड, और ऑल द मेन एंड वुमेन, और सारे लोग, मैन एंड वुमेन मतलब पुरुष और महिलाएं, मतलब सारे के सारे लोग, मैरली प्लेयर्स,
मैरिली मतलब केवल, केवल क्या है, प्लेयर्स है। प्लेयर्स का मतलब क्या है, जो ड्रामा प्ले करते हैं, है ना, परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्मर, है ना, कलाकार है। प्लेयर्स मतलब कलाकार, है ना, जो मंच पर अपना कला दिखाते हैं, है ना, जो नाटक करते हैं, उनको बोला गया। और जितने भी इस दुनिया में जो मैन एंड वुमेन है, वो क्या है, इस स्टेज पर नाटक करने वाले प्लेयर मात्र है, ठीक है, पार्ट अपना रोल प्ले करते हैं वो। दे हैव, दे मतलब किसको बोला है, इन मैन एंड वीमेन को, इन पीपल को बोला गया, इस दुनिया के लोगों को बोला गया है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनके सबके अपने एग्जिट होते हैं, मतलब निकलने का रास्ता होता है, एंड देयर एंट्रेंसेस, और एंटर करने का भी रास्ता होता है। आपने देखा होगा मंच पर एक तरफ से एंट्री करते हैं, अपना नाटक प्ले करते हैं, और एक तरफ से वहां से एग्जिट भी हो जाते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। तो यहां पर अब तुलना किया गया है मनुष्य की जिंदगी को इस ड्रामे से। तो यहाँ पर देखो एग्जिट और एंट्रेंस का मतलब अलग है। देखो दे हैव, उनके होते हैं, लोगों के क्या होते हैं, इस जिंदगी रूपी ड्रामे में सबके अपने एंट्रेंस होते हैं, मतलब जन्म होता है। एंट्रेंस मतलब एंट्री होती, जन्म लेते हो आप, है ना, इस जिंदगी में सबसे पहले तो आपकी एंट्री होती है, आप जन्म लेते हो, एंड एग्जिट, और आप मरते भी हो। सबका अपना एक निश्चित जन्म होता है और सबकी अपनी एक निश्चित मौत होती है इस ड्रामे में। शुरुआत होती है आपके जन्म से, आप पूरे जिंदगी भर अलग अलग अपने रोल बजाते, रोल प्ले करते हो, अलग अलग पार्ट अपने प्ले करते हो, बचपने का, जवानी का, बुढ़ापे का, अलग अलग, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या हो जाते हो, एग्जिट हो जाते हो, मतलब अलविदा कह के इस दुनिया से चले जाते हो, आपकी डेथ हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। एंड वन मैन, और एक ही व्यक्ति, इन हिज टाइम, अपने पूरी जिंदगी में, टाइम मतलब समय में, अपनी पूरी जिंदगी में, प्लेज मैनी पार्ट्स, कई सारे रोल प्ले करता है, कई सारे पार्ट को वो प्ले करता है, अलग अलग रोल निभाता है वो, ठीक है ना। हिज एक्ट्स बिगिंस 7 एजेस, बीइंग है ना, बीइंग है ना, हाँ बीइंग, उसका जो एक्ट होता है, बीइंग मतलब होता है किसमें, 7 एजेस में, मतलब 7 प्रकार के पार्ट, 7 प्रकार के रोल हम अपने इस जीवन में निभाते हैं। ये जो जिंदगी है ये एक ड्रामा है, इस मंच पे हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रामा रच रहे हैं। उस ड्रामे में अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे जिंदगी के, है ना, और टोटल 7 हमारे पार्ट होते हैं। एजेस मतलब हमारी अवस्थाएं होती है, 7, हमारे पूरे जीवन की 7 अवस्थाएं होती है। एट फर्स्ट, और सबसे पहले, द इन्फेंट, हम क्या होते हैं, जन्म लेते हैं तो एक इन्फेंट होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, ठीक है ना, एकदम मैवलिंग मतलब रोते हुए, मैवलिंग मतलब जो धीरे धीरे, जो धीमी आवाज में जो रोते हैं ना, उनको बोलते हैं मैवलिंग। एंड प्यूकिंग, हम रो रहे हैं, प्यूकिंग मतलब वॉमिटिंग कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, इन द नर्सेस आर्म, नर्स के हाथों में, नर्स की भुजाओं में, है ना, नर्स ने हमें पकड़ी हुई है, हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, धीरे से चिल्ला रहे हैं और वो उल्टी कर दे रहे हैं। ये हमारी इन्फेंट वाली स्टेज है। देन, और उसके बाद द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग मतलब नखरे करने वाला, नखरखोर, स्कूल बॉय स्कूल जाने वाला लड़का, विद हिज सैचल, अपने साथ एक स्कूल बैग लेकर के, सैचल मतलब स्कूल बैग, अपने साथ एक स्कूल बैग लेकर लिए हुए हैं। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह जब वो उठता है तो बिल्कुल चमकता हुआ प्यारा सा चेहरा है बच्चे का। और वो चल कैसे रहा है, क्रीपिंग मतलब रेंग रहा है, लाइक स्नेल, स्नेल के जैसे, देखो स्नेल होता है ना, ये कितने धीरे धीरे चलता है। तो जब भी स्कूल जाने की बात होती है तो बच्चा क्या होता है, नाटक करता है ना, विनिंग स्कूल बॉय है ना, नाटक करने वाला लड़का है, तो क्रीपिंग लाइक स्नेल, इतने धीरे चलता है जैसे कोई स्नेल हो, है ना। अनविलिंगली टू स्कूल, और स्कूल के लिए बिल्कुल क्या है, वो अनिच्छुक है, अनविलिंग है, बिल्कुल इसकी इच्छा नहीं जाने की, समझ गए। तो ये अगला पार्ट क्या हमारा, एक नखरे करने वाला स्कूल बॉय जिसके पास एक स्कूल बैग लटका हुआ है, उसका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, और अनविलिंग है मतलब बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है टू स्कूल जाने के लिए। तो ये हमारा दूसरा रोल हो गया। एंड देन द लवर, और तीसरा हमारा जो जिंदगी का पार्ट है एक व्यक्ति का, वो क्या होता है, लवर, वो प्यार करना सीख जाता है जब, क्योंकि अब वो जवान होने लगा है, ठीक है ना। शाइंग लाइक फर्नेस, शाइंग मतलब आहें भर रहा है, वो जवानी में प्यार की आहें भर रहा है, लाइक फर्नेस, जैसे कोई स्टोव को आप जब चालू करते हैं तो कैसी आग जलती है, तो कैसी आवाज आती है, वैसे एक फर्नेस के जैसे वो क्या कर रहा है, आहें भर रहा है। विद अ वूफुल बलाड, वूफुल बलाड मतलब सैड सॉन्ग गा रहा है, वो दुख भरे नगमे गा रहा है, गाने गा रहा है, ठीक है, और आहें भर रहा है, अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है ना। वूफुल बलाड मतलब सैड सॉन्ग, कौन से सैड सॉन्ग, देखो मेड जो कि बनाए गए हैं किसके लिए, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी मिस्ट्रेस मतलब अपनी प्रियतमा के लिए, अपनी प्रिया के लिए, अपनी लवर के लिए, कि आईब्रो के लिए, उसकी आंखों की तारीफ करने के लिए उसने जो बनाए हैं वो वाले, वो क्या कर रहा है, वूफुल बलाट,
मतलब गाने, सैड सॉन्ग, ठीक है, जो किसने किसके लिए बनाए हैं, अपनी मिस्ट्रेस के लिए, की आईब्रो की तारीफ करने के लिए उसने बनाए हैं, ठीक है। अगला रोल देन, उसके बाद हमारा जो चौथा पार्ट क्या है, अ सोल्जर, एक सैनिक का। अब आप बोलोगे सोल्जर क्यों शब्द यहाँ यूज किया गया है, देखो ये जिस चीज को लिखा गया है वो इंग्लैंड के कवि ने लिखा है, शेक्सपियर ने, और वहां की कंट्री में क्या होता है कि हर एक नौजवान युवक को कुछ समय के लिए सेना में भर्ती होना पड़ता है, ठीक है, तो सोल्जर उसे बनना ही पड़ता है चाहे या न चाहे, ठीक है। तो यहाँ अपने देश में ऐसा नहीं है, लेकिन वहां है, इसलिए उस हिसाब से इसे लिखा गया। उसके बाद वो एक सोल्जर बनता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और एकदम स्ट्रेंज मतलब अजीब अजीब सी, ओथ्स मतलब प्रतिज्ञा करता है ना, वो क्या करता है, अजीब अजीब सी प्रतिज्ञा करता है, बहुत सारी कस्में खाता है, वो ओथ्स मतलब कसम खाता है। एंड बियर्डेड, अपने देश की रक्षा के लिए कस्में खाता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, लियोपार्ड, लियोपार्ड जानते हो, तेंदुआ, उसके कैसे बाल होते हैं, वैसे उसकी दाढ़ी होती है, बियर्डेड मतलब उसके दाढ़ी है, उसके बॉडी में बाल है, लाइक द पार्ट, जैसे कि कोई लियोपार्ड में बाल होते हैं ना बॉडी में, वैसे, है ना। युवा अवस्था में बॉडी में बाल आने लगते, दाढ़ी आने लगती, उसको यहाँ बताया गया है। जेलस इन ऑनर, और जब हम युवा अवस्था जब हमारी आ जाती है ना, तो जेलस इन ऑनर, वो सम्मान के लिए जलन की भावना आ जाती है, उसे लगता है कि नहीं मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे इज्जत मिलना चाहिए, तो जेलस फील करने लगता है, अरे उसको मुझसे ज्यादा इज्जत कैसे मिल गई, मुझे मिलनी चाहिए, इस टाइप से। सडन एंड क्विक इन क्वारल, क्वारल में, लड़ाई झगड़े के मामले में क्या होता है, बिल्कुल सडन और क्विक होता है, मतलब एकदम तेज होता है, अचानक से एकदम तेजी से बिल्कुल ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, बड़ा एक्साइटेड रहता है क्वेरल में, कहीं भी लड़ाई झगड़े की बात हुई तो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, ये हमारी वो एज होती है। सीकिंग द पबल रेप्यूटेशन, और क्या करता है, सीकिंग मतलब तलाश करता है, पबल रेप्यूटेशन, पबल मतलब आपने देखा होगा जो छोटा सा जो पानी में जब झाग आता है तो एक छोटा सा बुलबुला नहीं बनता, उसको बोलते पबल, पबल रेप्यूटेशन। वो बुलबुला कुछ देर तक रहता है और उसके बाद फूट जाता है ना। तो तलाश करता है एक पबल रेप्यूटेशन, मतलब छोटी मोटी तारीफ की, कि मुझे क्या मिल जाए, छोटी मोटी तारीफ मिल जाए। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ मतलब फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, जिंदगी में बड़े बड़े खतरे भी सामने क्यों न रहे, वो पबल रेप्यूटेशन के लिए उस काम को भी करता है, समझना इस चीज को, है ना। जैसे कोई नौजवान युवक है, उसे आपने कोई शर्त लगा ली कि जाओ वहां पर जाना, उस लड़की के हाथ में गुलाब का फूल देना है पब्लिक के बीच में, ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन उसको क्या चाहिए, सीकिंग द पबल रेप्यूटेशन, उसे छोटी मोटी तारीफ चाहिए, तारीफ का भूखा है वो, है ना, वो चाहता है मेरी लोग तारीफ करें, इसलिए इवन इन द कैनन्स माउथ मतलब एकदम चैलेंजिंग टास्क को भी करने के लिए वो स्वीकार कर लेता है, तैयार हो जाता है, वो बोलता है चाहे जो हो जाए मैं तो ऐसा करूंगा, बड़ा डेयरिंग वाला काम करके रहूंगा, तो ये चीज होने लग जाती है, ठीक है। एंड देन, और जब वो सिंसियर होता है उसके बाद अगली अवस्था क्या आती है, देन द जस्टिस, एक न्यायवादी बन जाता है वो, जस्टिस मतलब न्याय करने लग जाता है, अब थोड़ा समझदार हो जाता है, गंभीर हो जाता है ना। इन फेयर राउंड बेली, और अच्छा खासा राउंड मतलब गोल मटोल, बेली मतलब पेट अपना बना लेता है, मतलब उसका पेट निकलने लग जाता है, क्योंकि अंकल वाली बॉडी उसकी आ जाती है ना। क्यों बेली, फेयर राउंड बेली क्यों बन जाता है उनका गोल मटोल सा पेट, विद गुड कैपन लाइन, गुड कैपन लाइन मतलब विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट, अब उसकी केयरलेस ईटिंग हैबिट, कुछ भी खा रहा है कुछ भी कर रहा है ना, थोड़ी सी लाइफ में लेजीनेस भी आ जाती है, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका राउंड बेली उसकी बन जाती, गोल मटोल सा पेट निकल के आ जाता है ना। विद आईज सीवर, और उनकी आंखों में क्या होती है, विद आंखें हैं, किस चीज से भरी हुई है, सीवर मतलब सिंसियर, आंखों में बिल्कुल सिंसियरिटी है, गंभीरता दिखाई दे रही है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और अब उनकी जो दाढ़ी है, बियर्ड है, वो कैसी है, फॉर्मल कट में कटी हुई है। पहले बियर्ड कैसी हुआ करती थी जब वो सोल्जर था, इसके पहले स्टेज में एकदम लियोपार्ड जैसी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखता था, लेकिन अब वो क्या रखता है, छोटी छोटी दाढ़ी रखता है, बिल्कुल फॉर्मल, बहुत अच्छी कट करके वो रखता है दाढ़ी को, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होता है, फिर से जस्टिस वाली स्टेज में, फुल ऑफ वाइज सॉज, फुल मतलब भरा होता है, वाइज मतलब बुद्धिमानी वाले, है ना, सॉज से, सॉज मतलब कहावतों से, एक से एक कहावतें बोलता है वो व्यक्ति। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न मतलब आधुनिक, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, उन कहावतों को में आजकल के आधुनिक समय के एग्जाम्पल देता है वो, है ना। आजकल जैसे उसके सामने कोई घटना घटित हो गई तो क्या बोलेगा, चलो ऐसा हुआ, तो इस घटना के ऊपर वो पुरानी कहावतें बोल देगा और उसको इस आज की जो मॉडर्न इंस्टेंस है उससे रिलेट कर देगा। तो इस टाइप के होते हैं ना हमारे जो बड़े लोग होते हैं, है ना, अंकल लोग, उनकी बात की जा रही है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से अपना पार्ट वो बजाता है, अपना रोल प्ले करता है।
द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटालून। अब फिफ्थ के बाद अब सिक्स एज की बात हो रही। द सिक्स्थ एज, छठवीं नंबर की जो हमारी अवस्था होती है ना, एज मतलब अवस्था जिंदगी की, शिफ्ट्स, हम शिफ्ट हो जाते हैं। किस चीज में शिफ्ट हो जाते हैं? इनटू द लीन। लीन मतलब झुका हुआ, कमजोर सा, एंड स्लिपर्ड मतलब स्लीपर पहना हुआ, चप्पल पहना हुआ। पैंटालून, पैंटालून मतलब ओल्ड इटालियन कॉमेडी कैरेक्टर। पैंटालून का मतलब होता है एक वृद्ध व्यक्ति को बोला गया है ना। इटली में जो कॉमेडी की जाती थी वहां पर एक कैरेक्टर होता था जो कि वृद्ध होता था, उसको पैंटालून बोलते थे। तो यहाँ पर पैंटालून शब्द वहीं से लिया गया। पैंटालून का मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा इंसान, है ना। ओल्ड पीपल की बात हो रही, सीनियर सिटीजन की, ठीक है। द सिक्स्थ एज में हम क्या बन जाते हैं? एक झुका हुआ, झुककर चलने वाला। स्लीपर्ड मतलब स्लीपर पहने हुए हैं। क्यों? सैंडल और जूते पहनना भी उसके लिए कठिन हो गया, इसलिए स्लीपर पहना हुआ है, कंफर्टेबल वाली। और पैंटालून मतलब वृद्ध इंसान, ठीक है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और उसके जो चश्मे हैं वो उसके नाक पर रेस्ट कर रहे हैं, नाक से टकरा रहे हैं, है ना। एंड पाउच ऑन साइड, और अपने बाजू में एक पर्स टंगाकर रखा हुआ है ना। हिज यूथफुल होज वेल शेव्ड, और उसने क्या पहना हुआ है? यूथफुल होज का मतलब देखो, क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स। अपने पैरों में जो गर्ल्स लोग जो सिलेक्स पहनती, जो चिपकता है बॉडी को, वैसा ही एक सॉफ्ट सा एक कपड़ा बुढ़ापे की अवस्था में वो पहनते हैं, जिसको यूथफुल होज बोला गया है। अब आप बोलेंगे सर हमारे इंडिया में तो ऐसा हम देखते नहीं। देखिए ये शेक्सपियर ने लिखा है, वो इंग्लैंड के जन्मे हैं, और इंग्लैंड में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे की अवस्था में वो ढीले ढाले कपड़े पहनता है ना। तो उसको जब बोला गया यूथफुल होज वो पहनता है, क्लोज फिटिंग, है ना, एकदम नरम सा एक कपड़ा होता है, उसको बोला गया। वेल सेव्ड, और बिल्कुल अच्छे से सेविंग करके, बिल्कुल भी बाल नहीं रहते दाढ़ी में, बिल्कुल वेल सेव्ड रहता है, अच्छे से सेविंग किया हुआ रहता है वृद्ध व्यक्ति। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। ये जो दुनिया है, अ वर्ल्ड मतलब ये जो दुनिया है, टू वाइड, वो काफी बड़ी लगती है उसे, बहुत ज्यादा वृहद, बहुत ज्यादा फैली हुई लगती है। फॉर के लिए, किसके लिए? हेज उसके, श्रंक मतलब सिकुड़े हुए, शैंक मतलब पैरों के लिए, लेग्स के लिए। अब बुढ़ापे में क्या होता है? आपके शरीर का लचीलापन खत्म हो जाता है, आपकी गति कम मंद हो जाती है, आप स्पीड से चल नहीं सकते। तो ये दुनिया आपके लिए बहुत क्या हो जाती है? वाइड हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है आपके इन पैरों के लिए। छोटी छोटी दूरी चलने के लिए आपको बहुत समय लगता है, ये बोला गया है। आपके श्रंक मतलब सिकड़े हुए, हार्डनेस आ जाती है आपकी बॉडी में, लचीलापन खत्म हो जाता है, उसको बोला है श्रंक शैंक, है ना। आपके इन हार्ड पैरों के लिए, आपके इन पैरों के लिए जो पूरी दुनिया जो है वो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बड़ी लगने लग जाती है। एंड हिज बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और उस व्यक्ति की जो बड़ी सी, बिग मतलब बड़ी सी, तेज, भारी, मेनली वॉइस मतलब मर्दाना आवाज, जो पुरुष वाली जो आवाज होती है, टर्निंग अगेन, वो फिर से बदल रही होती है। किसमें? टुवर्ड्स की तरफ। किसकी तरफ बदल रही होती है? वो किसकी तरफ आने लगती है वो आवाज? चाइल्डिश ट्रेबल में चेंज हो जाती है। बच्चों की जो मंद आवाज होती है, ट्रेबल मतलब क्या होता है देखो, 3 times वीकर देन, 3 गुना कमजोर आवाज। जो एक व्यक्ति की आवाज होती है, जो मैन की, उससे 3 गुना कमजोर आवाज एक बच्चे की होती है। तो वैसी आवाज भी क्या हो जाती है? आवाज की जो इंटेंसिटी है, जो मर्दाना आवाज है, वो एक बच्चों की आवाज जैसे बन जाती है ना। और कैसी आवाज हो जाती है? पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। और जब वो बोलता है, जब बूढ़ा व्यक्ति जब बोलता है, तो देखो क्या होता है, उसके चेहरे में दांत, मुंह के अंदर दांत नहीं रहते, तो जब वो कुछ भी बोलता है तो हवा सीधे बाहर निकलने लगती है। तो पाइप्स का मतलब वही, जैसे पाइप से हवा निकलती ना, वैसे ही उसके मुंह से क्या होती है? हवा निकलने लगती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसके जब आवाज में विसलिंग जाती, मतलब सीटी मारने की भी आवाज सुनाई देती है। पाइप से जैसे हवा फूक रहे हैं या फिर सीटी मार रहे हैं, इस टाइप की जो आवाज है उसके मुंह से सुनाई हमें पड़ती है, ठीक है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सब में देखो यहाँ पर मैनली वॉइस कैसी बन जाती है? टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल में, और चाइल्डिश ट्रेबल को बोला गया पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। उनकी आवाज में पाइप और विसल की आवाज आने लगती है, मतलब पाइप से निकली हुई हवा की आवाज, और विसलिंग मतलब जो आप सीटी बजाते उसकी आवाज उनके बोलने में, उनकी भाषा में सुनाई देने लगती है, ये इसका मतलब है ना। हाँ, लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे अंतिम दृश्य पूरे जीवन का, वो क्या होता है? दैट एंड्स, जो खत्म कर देता है, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, आपकी इस अजीब सी
कई सारी इवेंटफुल मतलब कई सारी घटनाओं से भरी हुई जो पूरी हिस्ट्री है, पूरा जो इतिहास है आपकी जिंदगी का, उसको एंड करने वाला, खत्म करने वाला लास्ट जो सीन होता है, लास्ट जो दृश्य होता है, स्टेज होती है आपके लाइफ की, वो है इज है। वो क्या है? सेकंड चाइल्डिशनेस, मतलब दूसरा बचपना। वापस से आपको पूरा बचपना आ गया है अब, है ना। एंड मेयर ऑब्लिवियन, सेकंड चाइल्डिशनेस का मतलब क्या है? देखो, अ रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और ऑब्लिवियन मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ, अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स एंड हैपनिंग्स। देखो, अब फिर से वो बचपन वाली अवस्था आ जाती है। बुढ़ापा बोलते हैं ना, बुढ़ापा क्या होता है? बचपने का ही पुनरागमन होता है, फिर से आप बचपने में आ जाते हैं। तो सेकंड चाइल्डिशनेस बोला गया है, जहां पर आप वही इग्नोरेंट, आपको कुछ समझदारी नहीं है, कुछ नहीं है ना, एकदम इग्नोरेंट हो, है ना, हेल्पलेस हो, मजबूर हो, अपने मन से कुछ कर नहीं सकते, दूसरों पर पूरा डिपेंड हो जाते हो आप, है ना, वो वाली अवस्था आ जाती है। एंड मेयर मतलब ओनली ऑब्लिवियन, आप सिर्फ ऑब्लिवियन हो, ऑब्लिवियन बन जाते हो, मतलब आप अनअवेयर हो जाते हो, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे आपको ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहता, अपने आप में ही आप मस्त रहते हो, ठीक है ना। और क्या स्थिति? सेंस टीथ, सेंस मतलब क्या है? देखो, सेंस मतलब विदाउट, के बिना। और आपकी स्थिति ऐसी होती है कि अब आपके मुख में दांत भी नहीं है, बिना दांतों वाली अवस्था हो जाती है। सेंस आईज मतलब आंखों से भी बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हल्का हल्का दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है जैसे बिना किसी आंखों वाली अवस्था आपकी हो जाती है। सेंस टेस्ट, और टेस्ट का भी ज्यादा, आपकी जो जीभ के अंदर जो टेस्ट लेने वाली जो बर्ड्स होती है वो भी टेस्टलेस हो जाती है, आपको चीजों का स्वाद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा स्वाद से भी आपको मतलब नहीं रहता। देखना, जो बहुत ज्यादा बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको स्वाद से मतलब नहीं रहता, कैसा भी खाना दो वो खा लेते हैं, ज्यादा ऐसा नहीं बोलते कि इसमें नमक कम है, मिर्ची कम है ना। तो उनका टेस्ट करने के भी पावर उनकी खत्म हो जाती। सेंस के बिना, किसके बिना? एवरीथिंग, इन सारी चीजों के बिना वो वापस से एक आप अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं। उन्हें सुनने की भी शक्ति कम हो जाती, देखने की भी, सोचने की भी, टेस्ट लेने की भी शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। ये सारी पावर उनकी क्या हो जाती? कम हो जाती है। तो इन सबके बिना उनका वो दूसरा बचपना शुरू हो जाता है, ठीक है गाइस। यहीं तक थी पोएम आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको कैसा लगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा फिर से सेम वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।